हेलो, स्वागत है। अगर आप इंटरव्यू .NET फुल स्टैक डेवलपर के लिए देने जा रहे हैं और आपने अपने रिज्यूमे में .NET कोर मेंशन किया है तो आपसे ये सवाल तो पूछा जाएगा कि .NET फ्रेमवर्क और .NET कोर में डिफरेंस क्या है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो भी मैंने अभी तक देखा है और सीखा है उसके लिए मैंने जो है कि कुछ डिफरेंसेस कलेक्ट किए हैं जो अगर आप इंटरव्यू में बता देते हो तो इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि बंदे का जो कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर है। ठीक है, वो समझता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है कि पॉइंट ये होता है कि .NET फ्रेमवर्क जो था वो विंडोज बेस्ड था। मतलब जो है कि उस पर जो भी आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो वो बस जो है कि विंडोज पे चलता था, उसको आप जो है कि किसी और प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जो भी आपने एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क पे डेवलप किया है उसको आप जहां भी यूज करना चाहेंगे वहां पे वो एक्सपेक्ट करेगा कि भैया उस मशीन पे जो है ना पहले से .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड हो, जिस फ्रेमवर्क के लिए आपने जिस फ्रेमवर्क को आपने टारगेट करके एप्लीकेशन बनाया है। ठीक है, तो वो फ्रेमवर्क जो है कि उस मशीन पे इंस्टॉल्ड हो तभी जो है कि वो काम करेगा, जबकि .NET कोर में ऐसा नहीं है। .NET कोर में जो है कि जब आप एप्लीकेशन शिप करते हो, बेसिकली जब बिल्ड करते हो, ठीक है, तो एक बंडल क्रिएट करता है जिसपे जो है कि वो सारे डिपेंडेंट लाइब्रेरीज वगैरह सबको जो है अपने साथ लेके जाता है। ठीक है, इवन सर्वर तक अपने साथ लेके जाता है। तो ये है सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, तीसरा डिफरेंस, .NET फ्रेमवर्क जो है ना वो बहुत हैवी था। ठीक है, यानी अगर आपको जो है कि एक छोटा सा लाइब्रेरी यूज करना है तो उसके लिए आपको पूरा लाइब्रेरी जो है कि अपने एप्लीकेशन में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बहुत हैवी हो जाता था। और ये आपका .NET कोर जो है ये क्या करता है कि उस बड़े से इसमें बहुत ज्यादा अलग से नया चीज नहीं बनाएगा। इसने क्या किया है कि भाई उसमें जो भी लाइब्रेरीज थे उसको उसने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया है। तो अब आपको जो चाहिए आप वही यूज कीजिए। ठीक है, सब एक साथ जो है कि रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो है कि छोटा सा पार्ट चाहिए तो छोटा सा पार्ट यूज कीजिए, बेसिकली छोटा रिचार्ज। उसके बाद एज ए डेवलपर जो है कि अगर आपने .NET कोर पे थोड़ा भी काम किया है तो आपने ये जरूर जो है कि ये एक्सपीरियंस किया होगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन .NET फ्रेमवर्क में भैया वो नाको चने चबवा देता था डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करने के लिए, जबकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो .NET कोर ने क्या किया है कि भैया इसको जो है ना इतना आसान कर दिया है, ठीक है, कि आप बस अपने जो भी क्लासेस वगैरह आप यूज कर रहे हैं उसको एज ए सर्विस आप इस पर जो है रजिस्टर कर दीजिए और जब जहां चाहे वहां उसको यूज कर लीजिए। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इतना आसान कर दिया है .NET कोर में, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है डेवलपर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और ये चीज आपको मैं तो कहूंगा कि भाई एकदम जोड़ लगा के बोलना चाहिए इस पे। और .NET कोर में जो है कि जो मिडिलवेयर है ना ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है कि सपोर्ट करता है। यहाँ पे हर एक चीज जो है एज ए मिडिलवेयर जो है कि यूज होता है। यानी मिडिलवेयर समझ लिए कि आपके रिक्वेस्ट के लिए एक ऐसा रास्ता बनाता है कि जो आप चाहें वो आप यूज कीजिए, जो आप नहीं चाहें वो आप मत यूज कीजिए। बेसिकली .NET फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ नहीं था। .NET फ्रेमवर्क में जो है कि आपका पूरा रिक्वेस्ट जो है कि .NET फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही जो है कि क्रिएट होता था। .NET फ्रेमवर्क में जो है कि जो आपका रिक्वेस्ट पाइपलाइन है ना वो एक फिक्स था, यानी उसको जो है कि आप बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कि आप इसने क्या किया है कि भैया एकदम हर चीज जो है कि मिडिलवेयर को सौंप दिया है कह सकते हैं। यानी आपको जो चाहिए उसका आप मिडिलवेयर यूज कीजिए, जो चीज नहीं चाहिए उसको मत यूज कीजिए। राउटिंग चाहिए, राउटिंग का जो है कि मिडिलवेयर यूज कीजिए। स्टैटिक फाइल चाहिए, स्टैटिक फाइल का मिडिलवेयर यूज कीजिए। ऑथेंटिकेशन चाहिए, ऑथेंटिकेशन के लिए मिडिलवेयर यूज कीजिए। जो आपको चाहिए उसके लिए आप मिडिलवेयर यूज कीजिए, वही सपोर्ट करेगा, उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये जो है कि सबसे बड़ा डिफरेंस है और बहुत बढ़िया चीज है। और सबसे निराला चीज आप ये कह सकते हो कि इसमें हर एक चीज आप एज ए सर्विस यूज करोगे। आप चाहे MVC यूज करो, चाहे वेब API यूज करो, चाहे जो भी यूज करना है आपको वो आप एज ए सर्विस यूज करो। यानी आपको स्वैगर चाहिए उसको एज ए सर्विस यूज कर लो, MVC चाहिए उसको एज ए सर्विस यूज कर लो, ऑथेंटिकेशन चाहिए उसको एज ए सर्विस यूज कर लो। यानी जो आपको चाहिए वो सब कुछ एज ए सर्विस आप उस पर यूज कर सकते हो। तो ये जो है कि .NET कोर में सबसे बढ़िया चीज है जो .NET फ्रेमवर्क में नहीं था। ठीक है, .NET फ्रेमवर्क में भी आप कर सकते थे। देखिए करने को तो हर चीज वहां पे आप कर सकते थे, लेकिन वो करने के लिए समझ लें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ते थे। और यहाँ पे सब कुछ सिंपल हो गया है। आप इसको बस जो है कि एक लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन में आप जो है कि उसको ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको स्वैगर यूज करना है तो इसमें आप बहुत सिंपली से जो है कि सर्विस को आप यूज कीजिए, बाकी उसके कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐड कर दीजिए, बस हो जाएगा। आपको जो है ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज करना है तो उसके लिए भी आप जो है कि इसको एज सर्विस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल कर दिया है इसमें। ठीक है, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है जो .NET फ्रेमवर्क में नहीं था, .NET कोर में है। और ये पॉइंट, अब ये आखिरी पॉइंट जो है कि इसको आप अगर बता दें तो बेहतर है। ये बेसिकली जो है कि अगर आपने डेवलपमेंट किया हुआ है तो वहां पे जो है कि आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे मैंने पहले पॉइंट पे बताया आपको, क्योंकि इसके .NET कोर पे डेवलप एप्लीकेशन जो है कि इसको उस मशीन पे ऑलरेडी से वो फ्रेमवर्क वगैरह इंस्टॉल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली भाई आपको इसके साथ ही वो सारे डिपेंडेंट फाइल्स, सारे डिपेंडेंट लाइब्रेरी, सारे डिपेंडेंट जो भी चीज़ें हैं सब कुछ एक साथ जो है कि आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जब आप इसको जो है कि
शिप करते हो तो उसमें जो है कि हर एक चीज एक साथ जो है कि आप भेज देते हो, जबकि .NET फ्रेमवर्क पे एप्लीकेशन में ऐसा नहीं था। उसमें आप जो है कि उसको आप बिल्ड कीजिए, जिस फ्रेमवर्क के लिए आपने बिल्ड किया है उस फ्रेमवर्क अगर वो उस मशीन पे इंस्टॉल है तो वहां पे हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक जो है कि डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मतलब जो है कि मैंने इकट्ठा किया था। इसमें अगर आप इतना बता देते हो डिफरेंस तो जो है कि इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि हाँ भाई बंदे को जो है कि समझ में आता है कि .NET फ्रेमवर्क क्या है और .NET कोर क्या है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपने .NET फ्रेमवर्क पे काम किया है तो ही आप .NET कोर कर पाओगे, या फिर .NET कोर पे आप काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप .NET फ्रेमवर्क पे आपने काम किया ही किया है। ठीक है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन तो भाई बनते ही हैं आपको जो है कि ऑब्वियसली अगर आप .NET कोर को चूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई आप क्यों चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है कि कंपेयर करना पड़ेगा, भाई बताना पड़ेगा कि ये चीज इसमें बढ़िया है, ये चीज में बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जो है कि बस यही पॉइंट जो है कि डिस्कस करना चाहता था। इतना अगर आप बता देते हो तो इंटरव्यूअर भाई खुश हो जाएगा, समझ जाएगा कि हाँ भाई बंदे को आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।